जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखते हैं। मित्र पहले पार्ट में दिया गया है, पार्ट 1 में सबसे पहले हिंदी दिया गया है, तो हम सबसे पहले हिंदी को कवर करते हैं और हिंदी का पहला क्वेश्चन जो है हम आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा कौन। कौन जो है मित्र यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कौन जो है ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। कौन जो है यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम जो है ये किस संधि का उदाहरण है, ये आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र अगर दिग्भ्रम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दिग प्लस भ्रम। दिग प्लस भ्रम जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्यंजन संधि, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तत्सम और तद्भव का कौन सा विकल्प शुद्ध है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना लौंग जो है मित्र ये तत्सम शब्द है। कैसा है? ये तत्सम शब्द है और लौंग जो है ये तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। रसिक प्रिया के रचयिता है। रसिक प्रिया जो है ये किसकी रचना है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया जो है ये केशव दास जी की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। केशव दास जी की बहुत रचनाएं हैं मित्र, इसमें एक है रसिक प्रिया और कवि प्रिया भी इम्पोर्टेंट है। छंदमाला, रामचंद्रिका, ये सब जो है मित्र ये केशव दास जी की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो है ये राष्ट्रीयता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं राष्ट्रीयता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। ऋग्वेद, ऋक्ष, ऋजु या ऋण, कौन सा शब्द आएगा। तो याद रखना छा का उच्चारण स्थान जो है मित्र ये का के जस्ट बाद आता है। तो इसमें जो है सबसे पहले कौन आएगा। गा तो आएगा नहीं, जा तो आएगा नहीं, डा तो आएगा नहीं, तो छा आएगा। तो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि का के उच्चारण स्थान के बाद छा जो है तुरंत बाद आता है। तो इस शब्द में देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने चक्रपाण, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाण, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। सेवन का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सब में बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बताना है। नागमती का वर्णन है। नागमती का वर्णन जो है ये किसमें है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत में। पद्मावत में नागमती का वर्णन किया गया है। और पद्मावत जो एक इसकी रचना है, याद रखना ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अखरावट जो है ये किसकी रचना है, याद रखना ये भी किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है कौन सा, सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के बाद आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं या संज्ञा के बाद आते हैं। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा से पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो है ये संज्ञा से पहले आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। स्वकृत वर्ण से सुंदर है। स्वकृत वर्ण से सुंदर है में कौन सा कारक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा से जो है मित्र यहाँ लगाव की स्थिति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी किसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपसर्ग उसे कहते हैं मित्र जो मूल शब्दों के प्रारंभ में लगकर मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो बंगाली जो है यहाँ उपसर्ग रहित शब्द है, यानी इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्कि बंगाली में बात करें मित्र, उपसर्ग नहीं है लेकिन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो बड़ी ई प्रत्यय इसमें लगा है। नेक्स्ट आपके सामने है, आग शब्द का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पावक, अनैली, आग और हुतासन, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो वैश्वानर जो है मित्र ये किसके हैं, आग के पर्यायवाची हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द सही युग्मन नहीं है, यानी किसमें विलोम शब्द सही नहीं लिखे गए हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा युग्म जो है ये अशुद्ध है। हाश्व का दीर्घ होता है, बिल्कुल सही है। मानव का अभिमान होता है, बिल्कुल भी नहीं, मानव का दानव होता है। पक्ष का विपक्ष, गमन का आगमन, बिल्कुल सही है, लेकिन मानव का अभिमान नहीं होता, मानव का दानव होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों में अवलंब और अविलंब सही विकल्प है। अवलंब और अविलंब का सही अर्थ आपको बताना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। अवलंब का होता है सहारा और अविलंब का होता है शीघ्र, यानी बिना देर किए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो ताकि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन को कर पाए। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, ये जो कोष्टक में चिन्ह दिया गया है इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। इस विराम चिन्ह का नाम आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विवरण चिन्ह। इस विराम चिन्ह को विवरण चिन्ह कहते हैं। तुल्यता सूचक को जैसे बराबर में लगता है ऐसे इस चिन्ह को तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। लाघव जो है चिन्ह ऐसे होता है। और बात करें मित्र कौन सा हो जाएगा, संयोजक यानी जोड़ने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। फटाफट बताओ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना होश जो है यहाँ बहुवचन है तो यहाँ उड़ गए होना चाहिए था। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मृगावती की रचनाकार है।
मृगावती के रचनाकार कौन है? तो याद रखना मृगावती के रचनाकार जो है ये कुतुबन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है या शस्त्र है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं शस्त्र बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना खड़ी बोली की पहली रचना जो है ये प्रेम सागर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रेम सागर जो है किसके द्वारा लिखित है? तो याद रखना प्रेम सागर जो है मित्र ये लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नाचकेतोपाख्यान जो ये किसकी रचना है? तो याद रखना सदल मिश्र जी की है। यहाँ पूछा गया था खड़ी बोली की पहली रचना, तो प्रेम सागर है जो कि लल्लू लाल की है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। जहां तहां मज्जा मांस रुचिल्लक परत वगारे, जित जित छिटके हाड से तू कहीं कहीं रत्नारे। इसमें बताना है कौन सा रस है। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जिस पंक्ति को पढ़कर मन में घिन की भाव आए तो वहां कौन सा होता है? विभत्स रस होता है। कौन सा होता है? विभत्स रस होता है। यहाँ मांस के टुकड़े को खाता है, यहाँ मतलब घिन की भाव आती है, तो यहाँ जो है विभत्स रस हो जाएगा। और विभत्स रस का स्थायी भाव जो है मित्र ये जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा इसका क्या होता है? अस्थाई भाव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। जिन पंक्तियों में कौन सा छंद है? निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद पूछ रहा है। सभी मित्र सोच समझकर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगा पैसा गांठ में तब लगता को यार। अब आपको बताना है ये जो पंक्ति लिखी गई है इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। हम मात्रा को गिन लेते हैं। 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16। फिर से गिनते हैं मित्र। 2 2 1 1 2 2 1 फिर 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 13 और इसमें तो 11 होगा दिख रहा है, और इसमें 13 और इसमें 11, तो कौन सा हो जाएगा? 13 11 दोहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये दोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र सोच समझ कर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तापस बाला सी गंगा कुल में, इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। फटाफट बताओ मित्र इसमें कौन सा अलंकार है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखकर आप बता सकते हो मित्र कि इसमें उपमा अलंकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर कौन से हैं यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या जो है मित्र ये 4 होती है, ए और ओ। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझकर सभी भाई बहन आंसर देंगे, उसके बाद आप सुमेलित कर लीजिएगा। नीचे कोट दिया गया है, कोट फिर हम चिन्हित कर देंगे। तो खचाखच जो है ये सभी को पता है ये देशज शब्द होता है। खचाखच जो है मित्र ये देशज शब्द है। मुरलीधर जो एक ऐसा शब्द है योग रूढ़ शब्द है। मुरलीधर जो है ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। टिकट घर जो है ये संकट शब्द हो जाएगा। सांप जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा गया है? खचाखच जो है मित्र ये कौन सा है? देशज है, यानी थर्ड पे आएगा। उसके बाद फर्स्ट आएगा, उसके बाद फोर्थ आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कौन से ऑप्शन में मैंने कहा था।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नीति का बहुवचन होगा। नीति का बहुवचन जो है ये नीतियां होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। साधु का स्त्रीलिंग जो है साध्वी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसमें है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इतना जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो याद रखना हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ये हो जाएगा नाम धातु क्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो याद रखना श्रीलाल जो है मित्र, ये राग दरबारी उपन्यास के रचयिता जो है मित्र ये श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। भिक्षुक कविता के रचनाकार हैं। भिक्षुक कविता के रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये भिक्षुक कविता के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर बताना है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। यानी इस जो लिखा गया है भावार्थ ये किस लोकोक्ति का है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओछे की प्रीति बालू की भीति। इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है तुच्छ मनुष्य की मित्रता जो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल के 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, जिसमें सामान्य भूतकाल, असन्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और मित्र बात करें संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। भूतकाल के यही 6 भेद होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आ चुका है आपके सामने गद्यांश। जल्दी जल्दी हम गद्यांश पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़िएगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेते हैं। गद्यांश क्या लिखा गया है, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व की अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और हिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, वह नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और हिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जब वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तरोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं मित्र, सोच समझकर जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। लिखा गया है पहला क्वेश्चन जो है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, तो अभी आपने पढ़ा मानव जाति के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो सभी को पता है अहिंसा और प्रेम। बिना गद्यांश पढ़े ही ये आंसर दिया जा सकता है, अहिंसा और प्रेम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं हिंसा द्वारा, बिल्कुल सही बता रहे हो। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है हिंसा द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, तो बिल्कुल सही सुख शांति और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। नितांत का
पर्याय क्या है? तो याद रखना बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 37 क्वेश्चन को कर लिया जो कि हिंदी से रिलेटेड था। अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया है जो कि सामान्य ज्ञान से है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन आएंगे और आपको पता है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना ताकि हम कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सकें। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इस रामबाड़ी बुक को लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप इस रामबाड़ी बुक को ले सकते हैं, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसमें पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके और हिंदी, मैथ, रीजनिंग के साथ पूरे कंसेप्ट को अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है। तो आप लेना चाहते हैं मित्र तो देखिए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और मात्र 39 रुपये में आप इस ई बुक को ले सकते हो। जीके से संबंधित मित्र पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसरो ने किस वर्ष अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन यानी केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2035। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया। मिशन शक्ति कैफे जो है ये किस जिले में खोला गया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मिशन शक्ति कैफे जो है ये गोंडा में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभाकर क्या है। महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 शुभंकर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जूही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने है उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। यानी जिस सतह पर उतरा था उस सतह को क्या नाम दिया गया, यह आपसे पूछ रहा है। तो सभी को पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव शक्ति। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही शिव शक्ति बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है। रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है। रामप्पा मंदिर जो है ये किस देवता को समर्पित है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है। डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना आप पीवी सिंधु को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने है ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ढाका शहर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे मित्र, याद रखना बूढ़ी गंगा नदी के किनारे ढाका शहर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था। भारत द्वारा 1975 में प्रेक्षित प्रथम उपग्रह का क्या नाम था जो कि कृत्रिम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे आर्यभट्ट बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है इसका राइट आंसर बताना है। निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। बाकी तीनों जो है मित्र सुमेलित हो जाएंगे, लेकिन लाठी जो ये कर्नाटक से ना होकर के कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आदिस अबाबा जो है इथोपिया की राजधानी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो याद रखना श्रावण में रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कोड को सुमेलित करना है मित्र, फटाफट बताइए। सुमेलित कर कर नीचे कोड दिया गया है, लेकिन आप सुमेलित ही कर लीजिए, वही काफी है। कोड पर आपको आंसर लगा देना है बस।
तो याद रखना, सबसे पहले हम चेती को देखें तो चेती जो है मित्र ये क्या है, मौसमी गीत है। कैसा गीत है, मौसमी गीत है। कजरी जो है मित्र ये विवाह या कहा जाए विवाह एवं मौसमी गीत है। और रसिया जो है ये कैसा गीत है, तो ये ब्रज का, रसिया जो है ये ब्रज का लोक गीत है। ऑप्शन नंबर सी वाला 2 पर मिलेगा। और सोहर जो है ये संस्कार गीत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सबसे पहले चेती जो है मित्र ये मौसमी गीत हो जाएगा, कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत हो जाएगा, रसिया जो है ये ब्रज का लोक गीत हो जाएगा, सोहर जो है ये संस्कार गीत हो जाएगा। बाकी जिस ऑप्शन में है उसे आपको चिन्हित कर देना है। तो कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। माता टीला बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में जवाहर तारा मंडल जो है ये कहाँ स्थित है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, इलाहाबाद में। इलाहाबाद वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है भारत के किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश के अपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 31 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करें मित्र तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। और तमिलनाडु की बात करें तो लोकसभा में 39 सीटें हो जाएंगी और राज्यसभा में 18 सीटें, यानी चारों के तौर पर वैसे भी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लोकसभा का 80 और राज्यसभा का 31। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है ये सारस या क्रोंच है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी। तो याद रखना किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये यानी तीसरी बिल्कुल सही बता रहे हो। तीसरी कब से, तो 1961 से 1965 तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये कब आरंभ किया गया, तो याद रखना ये कार्यक्रम जो है नरेंद्र मोदी द्वारा यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2014 को शुभारंभ किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है। तो अपना कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58, इसका राइट आंसर बताना है। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी तट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रम्बोली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो पेट्रोलियम जो है ये अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मेगास्थनीज की इंडिका में बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो कौन कौन थे, तो मित्र सबसे पहले उन्होंने दार्शनिक, कृषि, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, सभावादी, ये कितने थे, 7 वर्ग थे
जिसमें भारतीय समाज को विभाजित कर रखा था मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में। नेक्स्ट आपके सामने है शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई। तो याद रखना शिवाजी का जन्म जो है ये कब हुआ था 1627 में, और इनको ये उपाधि कब मिली 1674 में। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो है मित्र ये कौन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो जो भी भाई बहन बता रहे दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है कौन निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है। सही सुमेलित है यह आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 64। तो याद रखना राजगुरु को फांसी 1931 में दिया गया था, बिल्कुल सही है। बाकी तीनों जो हैं ये अशुद्ध हैं, क्योंकि रॉलेट टेटिक जो है मित्र 1920 में नहीं आया, 1919 में आया है। काकोरी कांड जो है 1921 में नहीं हुआ है, 1925 में हुआ है। और लाहौर अधिवेशन जो है मित्र 1940 में नहीं हुआ है, लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ। ये तीनों अशुद्ध हैं, लेकिन राजगुरु को फांसी 1931 में दिया गया था, जो कि बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। तो याद रखना अबुल कलाम आजाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है ये सही सम्मिलित है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 आपात स्थिति, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही सम्मिलित है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में मित्र ये क्या कहते हैं न्याय के समझ समानता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है। और अनुच्छेद 78 जो है ये संसद का गठन से नहीं है, ये राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद 112 में संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते नहीं हैं, इसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये तीनों जो है ये अशुद्ध लिखे गए थे। लेकिन बात करें अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा बिल्कुल सही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67, इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 67 का कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित हैं। तो याद रखना 3 प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल मित्र 352 अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन जो है ये 356 में, और वित्तीय आपातकाल जो है जो अभी तक नहीं लगा एक बार भी, अनुच्छेद 360 में। ये 3 प्रकार के होते हैं आपातकाल जो कि भारत में। नेक्स्ट आपके सामने किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अनुच्छेद क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 70। पहले ऑप्शन ही पढ़ने लगते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनः निर्वाचन की योग्यता जो है अनुच्छेद 57 में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परागकण।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता, बल्कि चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जो है ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? मैं तो कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन देखने की कोशिश कीजिएगा, हम बोल रहे हैं, सुनिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? तो याद रखना हीलियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दाब का न्यूटन नहीं होता है मित्र, दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या कहा जाए पास्कल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भौतिकी में स्टेरेडियन फिर खाली स्थान दिया गया है की इकाई है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कोण माप की, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जुबी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। मित्र यहाँ मैंने 75 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने जल्दी जल्दी करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जल्दी में थी आज। तो आज मित्र 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहीं भी कोई डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। कहीं भी कोई गलती है तो भी बताइएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो भी बताइएगा। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु जी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, फुल सब्जेक्ट के साथ, यानी मैथ और रीजनिंग के साथ भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप इसे पुनः रिविजन कर और अच्छे से पूरे प्रैक्टिस को लगा सकेंगे। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।